अमित को हुआ मार का नशा। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया था। तो अमित की माँ बोली कि बेटा अमित, 2 दिन पहले ही दूसरे गांव से मेरी सहेली चंदा और उसकी बेटी रंभा अपने घर पर तुझसे मिलने के लिए आई थी। तू नहीं मिला तो वो यह कहकर गई हैं कि अमित आए तो उसे हमारे गांव ज़रूर भेज देना, क्योंकि रंभा अब शहर में तेरे साथ ही रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे ही दिन अमित अपनी माँ की सहेली चंदा आंटी के घर उनके गांव चला गया था। जब अमित उनके घर पर पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों में काम करने गए हुए थे और घर पर रंभा अकेली ही थी। अचानक रंभा अमित को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। रंभा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वैसे अमित और रंभा कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब रंभा ने अमित को शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित ने रंभा से कहा, तुम मेरे साथ शहर में रहकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हें यह गांव का पहनावा छोड़ना होगा। तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर तुम्हारा यह घाघरा चोली नहीं चलेगी। यह कहकर अमित ने जैसे ही रंभा की चुन्नी थोड़ी सी हटाई तो उसका हाथ रंभा की पतली कमर पर टच हो गया। अमित का हाथ रंभा की कमर पर लगते ही रंभा के शरीर में जोरदार करंट लग गया और शायद अमित को भी थोड़ा बहुत अजीब सा ही लगा। रंभा हैरान होकर अमित की तरफ देखने लगी। तभी अमित ने रंभा को सॉरी कहा, मगर अमित ने रंभा को यह भी कहा कि यह सब तो शहर में आम बात है, यह तो कुछ भी नहीं। वहाँ पर तो जो भी सच्चे दोस्त होते हैं वो सभी एक दूसरे से गले भी मिल लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हग कहते हैं। तभी रंभा अमित से कहती है, अमित तुम ही तो हो जो मुझे सब कुछ सिखाओगे। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम मुझे वो सब कुछ करके बताओ जो तुम्हारे कॉलेज में होता है। और यह कहते ही रंभा अमित के पास खड़ी हो जाती है। उसके इतनी पास खड़े होते ही अमित अब पसीना पसीना हो गया था। तभी अमित ने रंभा का हाथ पकड़कर उसे अपने बाहों में ले लिया और कहा कि रंभा अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। तब रंभा ने कहा कि नहीं अमित, अगर तुम मुझे यह सब सिखाओगे तो मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मगर मैं कभी भी तुम्हारे सिवा किसी और से यह सब कभी भी कर नहीं सकती। तभी अमित ने पूछा, क्यों रंभा, ऐसा तुमने क्यों कहा? तब रंभा ने अमित के होठों को प्यार से चूमते हुए कहा कि अमित, मैं तुमसे कई सालों से बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुमसे मैं कभी भी नहीं कह पाई। इसलिए मैंने माँ और पिताजी से तुम्हारे साथ शहर में पढ़ाई करने के लिए कहा था और वो मान गए। अमित ने रंभा से कहा कि रंभा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम तो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो। तो रंभा ने अमित को अपनी बाहों में लेते हुए कहा कि अमित, अब यह सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी है। अब बताओ कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं। तो अमित ने कहा कि रंभा, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यह सोचकर रुक जाता था कि कहीं तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए, लेकिन आज तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ये कहते ही खुशी के मारे अमित ने रंभा की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दोनों ने ही अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। अब शाम हो चुकी थी और रंभा के घर वाले खेतों में से घर आ गए। घर आते ही वो अमित से मिले और उससे कहने लगे कि अमित, अब रंभा भी तेरे ही साथ शहर में ही अपनी पढ़ाई करेगी, तू उसका ध्यान रखना।
शहर में तुम दोनों किराए पर एक ही कमरा ले लेना और दोनों उसी कमरे एक साथ ही रह लेना। वैसे भी शहर में कमरों का किराया बहुत ज़्यादा है। और यह भी कहा कि बेटी रंभा, शहर जाने के बाद अमित का खाना भी तुम बना दिया कर, उसे तो बिल्कुल भी परेशान मत करना। माँ की यह बात सुनकर रंभा खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अमित का पूरा ख्याल अब मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। इस बात पर अमित मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था और रंभा से आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहा था। तभी रंभा शर्माकर रसोई घर में चली गई। तब रंभा की माँ ने अमित से कहा कि अमित, तू आज यहीं रुक जाना और अपने घर तुम कल ही जाना। तो अमित कहता है, ठीक है आंटी, जैसा आप कहो। तभी रंभा सबके लिए खाना लगा देती है और सभी लोग खाना खा भी लेते हैं। तो रंभा की माँ रंभा से कहती है कि बेटी, तू अमित को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर और कमरे की सही से सफाई कर देना और ऐसा करना कि तू भी अपने छोटे भाई को लेकर वहीं सो जाना और तुम दोनों रात में अपनी पढ़ाई के बारे में भी बात कर लेना। तब वो ऊपर सोने चले जाते हैं। रंभा का छोटा भाई जल्दी ही सो जाता है, लेकिन अमित और रंभा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी रंभा अमित को छेड़ना शुरू कर देती है। कभी वो अमित के चूटी काटती है तो कभी वो उसके गुदगुदी करती है। लेकिन अमित ने जाने क्यों रंभा को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर छत पर आ जाता है। अमित के पीछे पीछे रंभा भी आती है। बाहर का मौसम बिल्कुल सुहाना था। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शायद बरसात भी होने वाली थी। तो रंभा अमित से पूछती है, अमित, तुम बाहर क्यों आ गए? क्या मेरी किसी बात का तुमको बुरा लगा और तुम अचानक बाहर क्यों आ गए, या मेरी किसी शरारत की वजह से तुम बाहर आ गए? बोलो अमित, तुम क्या सोच रहे हो? तब अमित कहता है कि नहीं रंभा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस मैं तो यह सोच रहा था कि तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर कितना विश्वास किया है। तुम्हें पढ़ने के लिए वो कुछ ही दिनों में मेरे ही साथ अकेले भेज देंगे और वहाँ तुम दिन रात मेरे ही साथ रहोगी। अब उन्होंने ऊपर कमरे में भी तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक बार भी यह ना सोचा कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ। यही बात मैं बड़े ही देर से सोच रहा हूँ। और तुम्हारे माता पिता मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे प्यार के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अब तुम बताओ रंभा कि हम क्या करें? क्या तुम्हारे माता पिता का भरोसा तोड़ना सही होगा? तभी रंभा अमित से कहती है कि अमित, तुम कितने अच्छे हो। एक बार के लिए तो मैं भी तुम्हारे प्यार में बिल्कुल बहक गई थी, मगर तुम एक लड़के होकर भी तुमने अपने दिल को संभाल लिया। अब तो मुझे तुम पर और ज़्यादा विश्वास है कि तुम मुझे कभी भी जीवन में धोखा नहीं दोगे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करेंगे, मगर हम दोनों कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। यही होगा हमारे माता पिता के प्रति विश्वास। यह सुनते ही अमित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो रंभा को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अचानक ज़ोरों से बारिश हो जाती है और अमित रंभा को अपनी गोद में उठाकर पूरी छत पर घूमता है। वो रंभा से यह वादा भी करता है कि रंभा, मैं तुमसे हमेशा सच्चे दिल से ही प्यार करूँगा और तुमको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और पढ़ाई के बाद जब मेरी कोई बड़ी जॉब लग जाएगी तो मैं तुमसे शादी भी करूँगा। यह मेरा वादा रहा। यह सुनते ही रंभा अमित के दोनों हाथ पकड़कर भरी बरसात में उसके होठों को प्यार से चूम लेती है और तभी से अमित को हो जाता है रंभा के प्यार का नशा। कहानी कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।